हेलो हेलो हेलो, आई एम मुबर्रिद। वेलकम टू रेशनल फिजिक्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 तक रेस और मोशन को क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सॉ इन फिगर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया है, ठीक है। क्या टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है? नहीं। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे एज्यूम करते हैं 10 मीटर पे था तो ऑब्जेक्ट 10 ही मीटर, मतलब समय के साथ समय बढ़ता जा रहा है। ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे, जैसे हम लोग पोजीशन एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे एक पोजीशन एक्सिस पे मान लेते हैं 10 मीटर पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है। टाइम के साथ, टाइम अगर 1 सेकंड हुआ फिर भी ऑब्जेक्ट कहां है, इसी पोजीशन पे। टाइम जब 2 सेकंड हुआ तो पार्टिकल इसी पोजीशन पर। टाइम जब 3 सेकंड हुआ तो मतलब समय के साथ देख रहे हैं, समय के साथ टाइम जब चेंज कर रहा है तो पोजीशन क्या चेंज करना है, उसी पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे। तो टाइम के साथ क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, किस कर रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है या रेस्ट में है? नहीं। तो आप लोग बोलिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। पोजीशन जब चेंज करेगा, हम लोग मोशन का डिफिनेशन क्या क्या पढ़े थे बताइए, कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ पोजीशन क्या करे, चेंज करे, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी तो वो क्या करेगा, स्पीड होगा उसके पास, या फिर वेलोसिटी हो गया, फिर एक्सेलरेशन हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन ही में नहीं है, तो ये सब टर्म तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। क्योंकि समय के साथ, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन उसका चेंज नहीं करा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या कह रहा है कि ए बस टेक्स 8 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। हमारे पास टाइम कितना दे दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को 320 किलोमीटर, मतलब इसका डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस कितना दे दिया, तो 320 किलोमीटर दे दिया। 320 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, तो 8 आवर लगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या चीज होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 320 किलोमीटर अपॉन में 8 आवर, कट जाएगा। और चौके 32 40 कितना गया, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
क्या बोल रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन, एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है। ए कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर, कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब ये हमारे पास कार था, ठीक है, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना क्या स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर, उसके बाद का 20 किलोमीटर वो कितने का स्पीड से ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया। तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा सर फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। मानिए ये पोजीशन ए पे था, पोजीशन ए से बी ट्रैवल किया 20 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर बी से सी ट्रैवल किया 20 किलोमीटर कितने का स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा सर स्पीड का तो फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, जितना समय उसको लगा। तो आप लोग बोलिएगा सर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया स्पीड, तो 20 प्लस 20 यही ना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर और अपॉन में टाइम। सर यहां से यहां ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा बताइए। तो टाइम के बारे तो नहीं पता है हम लोग को, लेकिन एक चीज जानते हैं, ए से बी का टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, बी से सी का टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए से बी का बात करते हैं, ए से बी का बात करते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। स्पीड कितना था इसके पास, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। तो हम क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड कितना है 40 रख देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है 20 रख देंगे, यहाँ पे कितना है टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया, इस टाइम जो हो जाएगा, इसको टाइम को हम लोग T1 बोल देते हैं। जो हमारा ए से बी था उस टाइम को हम लोग T1 बोल देते हैं। तो T1 कितना आ जाएगा, 40 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा, 2 आवर के बराबर। समझ में आया, ठीक। फिर बी से सी जाने में उसको कितना समय लगा, तो बी से सी का बात कर लेते हैं। बी से सी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलिएगा सर 20 किलोमीटर, स्पीड कितना से स्पीड से वो जा रहा था, तो आप लोग बोलिएगा सर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो मैं पूछूंगा टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है ना। सॉरी यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, देखिए क्या है, यहां पे मिस्टेक हो गया एक। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है इसमें 20 और डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 आवर के बराबर। ओके ठीक है। तो टाइम सोल्व डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 20 अपॉन में स्पीड कितना है 60, तो 1 अपॉन में 3 आवर के बराबर। जो बी से सी चला इस समय को हम लोग T2 नाम देते हैं। T2 इक्वल टू कितना है 1 अपॉन में 3 आवर के बराबर। और या इसको समय ना T1 नाम देते थे, कितना देगा 1 अपॉन में 2 आवर के बराबर। जो ए से बी ट्रेवल किया उस ए से बी ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उस टाइम को हम लोग T1 नाम दिए, और बी से सी ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग T2 नाम दिए। तो टोटल टाइम कितना हो गया ट्रेवल करने में, T1 प्लस T2 यही बोलिएगा ना। तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर अपॉन में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और प्लस 1 अपॉन में 3। छोड़िए पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं यहाँ पे अलग से टोटल टाइम, यहाँ देखिए टोटल टाइम अलग से निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 कितना है 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3, एलसीएम लीजिए 6 आ जाएगा और प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 6। ठीक है। तो टोटल टाइम कितना आ गया 5 अपॉन में 6, यहाँ आवर। ठीक है। इसको लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड बाई 5 से काट दीजिए 8 कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और अपना आंसर मैच कीजिए, किसका किनका किनका 48 किलोमीटर पर आवर आया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज सॉ इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया है, क्या टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रहा है? नहीं, मतलब जब मेरा क्या हो रहा है 1 सेकंड था तो स्पीड भी क्या चाहिए था, सेम था। स्पीड अगर मानते हैं मेरा 10 था, 10 मीटर पर सेकंड तो वही था। जब 2 हो रहा है तो वही स्पीड है, सेम है ना। स्पीड देखिए तो कांस्टेंट, स्पीड क्या चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। यहाँ पे अगर मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड है स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो स्पीड ना ही क्या चीज कर रहा है, चेंज कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। जो स्पीड जब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, वैसे स्पीड के जगह पे वेलोसिटी टर्म बोलना सही है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब एक्सेलरेशन 0 होगा। मैंने लिख दिया कि स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, ये भी ट्रू है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, नहीं, वो तो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गलत। मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या स्पीड इसका नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड क्या चेंज कर रहा है हर बार, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, क्या स्पीड से कांस्टेंट है, हाँ तो ये ऑप्शन सही है। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके पास क्या कुछ एक्सेलरेशन है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, और हमारा क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। समझ में आया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बाइसाइकिल इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इन 6 सेकेंड कैलकुलेट्स इट्स एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक बाइसाइकिल है, मान लेते हैं बाइसाइकिल है, कुछ पार्टिकल है इस तरह से, वो क्या किया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना से चेंज किया, पहले 10 किलोमीटर पर आवर था, बाद में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, और टाइम कितना लगा, तो वो 6 सेकंड लगा। यही ना कि शुरू में उस बाइसाइकिल का वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। उसने अपना वेलोसिटी को क्या किया, इंक्रीज किया, कितना टाइम में, तो 6 सेकंड में। तो बताइए इसके पास क्या एक्सेलरेशन होगा, देख लीजिए। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, जितना समय लगा, तो वेलोसिटी चेंज बता रहे हैं, चेंज तो क्या चीज बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 15 माइनस 10 अपॉन में 6, कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 6,
यही हो गया ना, 5/6 कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सॉरी, देखिए मिस्टेक हो गया ना, बताइए कहाँ पे मिस्टेक है। आप लोग बोलिएगा सर यहाँ किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ इसको टाइम कितना दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। या तो सर इस आवर को सेकंड में चेंज कर लीजिए या फिर इस सेकंड को आवर में चेंज कर लीजिए, है ना। तो ये मेरा इस बात का ध्यान देना है, यूनिट का ध्यान देना है। तो टाइम को हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। तो टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड। हम लोग जानते क्या है, बताइए। हम लोग जानते ये हैं कि 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट के बराबर होता है ना। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर के बराबर होता है ना। तो 1 आवर में ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड के बराबर होता है ना। अच्छा छोड़िए, इस तरह देख लीजिए, ये भी सही है, करेक्ट है। इसको देखिए अप्लाई करता है, 6 है और इंटू क्या है, 1 सेकंड है, कुछ नहीं तो 1 सेकंड है ना। तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ देखिए तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट के बराबर है। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो 1 सेकंड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/60 लिख सकते हैं, इतना मिनट हो गया, समझ में। और यहां से हम लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 आवर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1/60 और 1 मिनट के जगह पे कैसे लिख सकते हैं, 1/60 लिख सकते हैं आवर। तो कितना आ गया, इसको काट दीजिए, 10 हो गया, 1 डिवाइड बाई इतना आवर के बराबर। ठीक, अब इसको पुट कीजिए यहाँ, 1 डिवाइड बाई इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कीजिए आगे, कितना 5 मल्टीप्लाई में इतना कितना आ जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। an object dropped from a cliff falls with a constant acceleration of 10 meter per second square. Find its speed 2 seconds after it was dropped. क्या कह रहा है ना, एक क्लिफ, कोई ऊंचा जगह या फिर पहाड़ बोल सकते हैं, कोई माउंटेन बोल सकते हैं, कोई ऊंचा जगह से क्या किया ना, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, ड्रॉप कर दिया गया है, मतलब यहां से छोड़ दिया गया है। हम लोग किसी ऊंचा जगह पे गए और किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, यहां से छोड़ दिए, ठीक है। यहां से ऊपर से क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब छोड़ते हैं तो क्या किसी कोई वेलोसिटी नहीं छोड़े, नहीं। तो यहां पे जब इनिशियल जब छोड़ा गया तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और बोलेगा हाँ सर 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना था, वो था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड, इसका स्पीड निकालना है जब वो ऑब्जेक्ट क्या बोला, फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकंड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड, ठीक। जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो 2 सेकंड के बाद बताना है कि उसका स्पीड क्या हुआ होगा। तो मान लेते हैं 2 सेकंड टाइम, यहां पर जब ऑब्जेक्ट आया तो उसके पास स्पीड क्या होगा, v कितना हुआ होगा, ठीक है।
इनिशियल स्पीड इसके पास कितना है 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है 2 सेकंड के बाद इसके पास स्पीड कितना होगा वो बताइए। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन क्या कह रहा था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था कि नहीं था। v नहीं पता है हम लोगों को, u पता है 0 प्लस एक्सेलरेशन पता है 10, टाइम पता है 2, तो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के पास उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो गया होगा 20 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कर रहा है। क्या कर रहा है ना, एक शिप है, एक जहाज है, एक शिप मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक शिप है जो कितना एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। ठीक है, स्पीड अप फ्रॉम 12 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसने अपना स्पीड जब एक्सेलरेशन 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से चल रहा था तो उसने अपना स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 18 किलोमीटर पर आवर कर लिया। ठीक है, जब यहां पे था तो उसके पास कितना स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर। जब यहां पहुंचा तो उसके पास कितना स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप इन दिस पीरियड। तो इतना के पीरियड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन में स्पीड अप कर रहा है। ऐसा थोड़ी है ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब इस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, पहले से यहां से क्लियर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, तो इतना में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताइए। क्या बोला, एक्सेलरेशन दे दिया मेरा 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल स्पीड इसके पास कितना था 12 किलोमीटर पर आवर, फाइनल कितना था 18 किलोमीटर, फाइनल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या जानते हैं, क्या होता है बताइए। वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या है, फाइनल स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, u क्या है, इनिशियल स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 2 तो कांस्टेंट है, a क्या है, एक्सेलरेशन 36 किलोमीटर पर आवर, s क्या है सर, s तो डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधा मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो s को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। सो क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 36 इंटू एस
कोई दिक्कत नहीं। 18 का होल स्क्वायर कीजिए, 12 का होल स्क्वायर कीजिए, 2 इंटू 36 इंटू एस, और एस का वैल्यू बताइए कितना आया है, फाइंड कीजिए। कितना होता है 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72 और इंटू एस, तो यहाँ से एस का वैल्यू 324 में से 144 आया तो कितना बचेगा बताइए, 0 घटा लीजिए, 324 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 8, ठीक। और इसमें से कितना आ गया, ये 2 हो गया, 2 में से कितना 180 बच गया, तो कितना लिखेंगे 180 इज इक्वल टू 72 इंटू एस, तो एस का वैल्यू कितना हो गया, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 72, डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 2.5, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2.5 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया या नहीं? तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने जो भी आज क्वेश्चन कराया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।